Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे रहेगा वो रहेगा ऑन दी फंडामेंटल स्क्रीनर। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में काम करते हैं, उनको लगता है कि ऑप्शंस ही सब कुछ है, बट मैं बताता हूँ ऑप्शंस ही सब कुछ नहीं है। अगर हम अच्छी क्वालिटी कंपनी को फंडामेंटली ढूंढ सकें और उसको एनालाइज कर सकें तो वो कंपनी हमारे को ज़्यादा अच्छी रिटर्न देती है देन दी ऑप्शंस। ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। फंडामेंटल में अगर हमने कंपनी को एनालाइज कर रखा है तो हमारे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मोर मनी इज़ मेड वेटिंग देन एक्चुअली ट्रेडिंग। ट्रेडर जो है नॉर्मली 4 दिन पैसे कमाता है, 5वें दिन सारे दे देता है। फंडामेंटल जो करता है वो नॉर्मली कंसिस्टेंसी से मार्केट में पैसे बनाता है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा एक लर्निंग स्क्रीनर है जिसके अंदर दिस इज़ UDTS VSM। लर्निंग UDTS VSM हमारा ये स्क्रीनर है जिसको हम ओपन कर लेते हैं। एंड आज हम एक सेक्टर एनालाइज करने वाले हैं, उस सेक्टर की कंपनीज को देखने वाले हैं और आइडेंटिफाई करेंगे कि उस सेक्टर के अंदर कंपनी कौन सी अच्छी है और कैसे उसके अंदर हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो आई एम टेकिंग अ सेक्टर जो ज्वेलरी बेस्ड सेक्टर है, जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर हमारे पास 3 अलग अलग तरह की कंपनीज आ रही हैं। ऐसी कंपनीज जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, ऐसी कंपनीज जो मिड साइज की कंपनीज हैं, ऐसी कंपनीज जो स्मॉल कैप की कंपनीज हैं। लार्ज कैप में नॉर्मली जो है स्कोप उतना ज़्यादा नहीं रहता जितना आपका मिड कैप या स्मॉल कैप की कंपनी में नॉर्मली रहता है। तो लार्ज कैप में हमारे पास टाइटन एंड कल्याण ज्वेलर्स है। मिड कैप के अंदर अगर हम चलें तो मिड कैप के अंदर हमारे पास राजेश एक्सपोर्ट्स, वैभव ग्लोबल एंड सेनको गोल्ड है। स्मॉल कैप में अगर मैं चलूँ तो स्मॉल कैप के अंदर वी हैव नियरली अबाउट 15 कंपनीज। और पीछे अगर हम देखेंगे तो कई स्टॉक्स जो है जेम्स एंड ज्वेलरीज के बहुत ज़्यादा बड़े भी हैं। वैसे तो ये हमारा स्क्रीनर हमारे को ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट करके दे रहा है एज पर सेफ्टी एंड एज पर वैल्यू पैरामीटर्स, कौन सी कंपनी जो है वो बेस्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग एक कंपनी आ रही है विच इज गोल्डियम इंटरनेशनल। सेफ्टी एंड वैल्यू के पॉइंट्स आ रहे हैं 304। एक सेकंड नंबर पे जो कंपनी आ रही है वो आ रही है थंगामलाई ज्वेलरी। थंगामलाई ज्वेलरी के जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 293 पॉइंट्स। तो चलिए एक बार पहले चेक करते हैं ये जो सेकंड नंबर की कंपनी है इसने कैसा परफॉर्म करा है ओवर द लास्ट फ्यू डेज। ये मैंने थंगामलाई ज्वेलरी का चार्ट खोला है एंड अगर मैं इसका चार्ट देखूं, दिस स्टॉक वॉज समवेयर अराउंड 400 रुपये एंड अभी रिसेंटली इसने 1500 रुपीज़ का जो है प्राइस बनाया है एंड विद इन जस्ट अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 ईयर। चलिए अब हम आज एक कंपनी को एनालाइज करने वाले हैं इसी सेक्टर की, दैट इज गोल्डियम इंटरनेशनल। तो मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ एंड क्योंकि तो यहाँ पे हमने वेरियस रेशियोज एंड पैरामीटर्स को कंसिडर करा है। तो फर्स्ट इज द मार्केट कैप, मार्केट कैप के बेसिस पे। सेकंड इज रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट इक्विटी एंड वेरियस रेशियोज को कंसिडर करके हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इस कंपनी के लिए निकाले जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पैरामीटर्स पे ये जो कंपनी है हमारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है। बेसिकली ये एक पेड स्क्रीनर है, अगर आप चाहें तो इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो जिसका अभी जो रेट चल रहा है अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे चार्ट पे खोल लेता हूँ एक बारी। गोल्डियम इंटरनेशनल अभी इसका जो रेट चल रहा है वो 179-180 के आसपास चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो धीरे धीरे इस कंपनी में जो बाइंग के वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल कैप में एक अच्छी कंपनी है। एंड अगर मैं यहाँ पे एक और वेबसाइट खोलता हूँ जहाँ पे मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें एनालाइज कर सकूँ, दैट इज स्क्रीनर। एंड तो इसके अंदर हमने कई सारी रेशियोज, कई सारे चीज़ों को हमने ऐड कर रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं जैसे कि ये जो कंपनी है ये आज की बनी हुई कंपनी नहीं है। दिस इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1986 एंड इट इज़ अ सप्लायर ऑफ अ नेचुरल डायमंड ज्वेलरी एंड लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी टू ग्लोबल रिटेलर्स
डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड होलसेलर्स। तो ये कंपनी जो है काफ़ी टाइम से ज्वेलरी के अंदर एंड लैब ग्रोन डायमंड्स के अंदर काम कर रही है। इस टाइप की बहुत ही कम कंपनीज हैं जो इस सेक्टर के अंदर हैं एंड इस सेक्टर के अंदर ये जो कंपनी सप्लाई कर रही है ये डायरेक्टली टू दी कस्टमर्स को माल सप्लाई कर रही है। एंड अगर हम बात करें पीछे तो इस कंपनी के अंदर दिस कंपनी इज डिराइव्ड मेजर रेवेन्यू जो है इसका यूएस, यूके एंड वेरियस कंपनीज से आ रहा है। तो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, ऑर्डर बुक आप चेक करना चाहें कंपनी के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बायबैक, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने रिसेंटली इस कंपनी के अंदर बायबैक भी करा है फॉर 33 करोड़ रुपीज विच इज नियरली 2% ऑफ द टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल ऑफ दिस कंपनी। तो दिस कैन बी वन ऑफ द कंपनी एंड कंपनी जो है प्लान कर रही है टू इन्वेस्ट 10 करोड़ इन द कैपेसिटी एक्सपेंशन। तो इस तरीके से आप फंडामेंटली कंपनीज को ढूंढ सकते हैं। और अगर हम और ढूंढना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स अवेलेबल हैं। तो मैं सेक्टर्स के अंदर जैसे ऑटो पे चलता हूँ एंड स्मॉल कैप कंपनी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इवन दो स्मॉल कैप जो है ज़्यादा रिस्की हैं। बट हाँ, इसके अंदर हमें ऑटो के अंदर एक कंपनी मिलती है विच इज़ शारदा मोटर विच 1639 पॉइंट्स। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास नियरली अबाउट 73 कंपनीज हैं जिनको हम ढूंढना चाहते हैं। तो 73 कंपनीज को ईजिली फिल्टर आउट नहीं करा जा सकता, उनको ढूंढने के लिए हम VSM की हेल्प ले सकते हैं। सेम वे इसको आप कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें, इसको एक आप अंडरस्टैंडिंग के लिए लें कि किस तरह से हम कंपनी को स्क्रीन कर सकते हैं। बाकी पैसा लगाना या ना लगाना वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। इट इज़ नॉट एन बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, तो इसको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। इसको सिर्फ हेल्पिंग टूल जिसके थ्रू हम कंपनीज को स्क्रीन कर सकते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो इस वीक के अंदर होने वाले हैं। ये जो वीक है दिस वीक वुड बी फ्रॉम 29th ऑफ जैन टू 3rd ऑफ फेब। ये हमारा वीक है जो इस हफ्ते का वीक है। अब देखते हैं इस वीक के अंदर हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। 29th को कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, 30th भी कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, 31st को हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट का डाटा आना है। इसके अलावा चाइना के अंदर नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आना है एंड मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आना है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। इसके अलावा क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आनी है विच इज़ ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट डे है जिस दिन क्रूड ऑयल एंड चाइना में कुछ डाटा आना है एंड US के अंदर भी ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डाटा आना है, जिस पे आपको 3 स्टार्स दिख रहे हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट डाटा है जो हमारे इस वीक के अंदर आने हैं। तो फर्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट डे, प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे एज पर द मार्केट, जिसके अंदर फेड के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन आने हैं। FOMC की स्टेटमेंट आनी है कि भाई आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस है एंड इंडिया के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट डे विच इज द बजट डे। तो ये 3 स्टार्स इज वेरी इंपॉर्टेंट डाटा जो हमारा 1st ऑफ फेब को रहने वाला है। एंड क्योंकि ये थर्सडे है तो इस दिन हमारी एक्सपायरी डे भी है फॉर दी निफ्टी। तो फर्स्ट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट डे, इसको मार्क कर लीजिएगा। एंड जब भी कोई ऐसे बड़े इवेंट्स हों उस टाइम पे ट्रेडर्स को मार्केट में शांत रहना है, अपनी कश्ती लेके हमें समुद्र में नहीं कूदनी है। ये तूफान थम जाएगा और उसके बाद हम काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ऐसे दिन हमारी कश्ती पलट भी सकती है। तो स्पेशली मार्केट के अंदर ऐसे बड़े इवेंट्स हैं, इन दिन मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट भी कर सकती है ऑन द न्यूज़, ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, ऑन द बजट डे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। तो जिनकी भी पोजीशंस हैं वो अपनी पोजीशंस को हेज कर लें या फिर थोड़ी सी पोजीशंस को लाइट कर लें या थोड़े दिन के लिए मार्केट से बाहर हो जाए, ज़्यादा अच्छा है। तो अपनी पोर्टफोलियो के अंदर अगर आपकी 100 रुपये की पोजीशन है तो उसको 25 रुपये पे ले आइए।
स्पेशली ऐसे टाइम पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं अपने पोर्टफोलियो को हेज कर लेते हैं दूर की एक पुट लेके या इंश्योरेंस लेके, जिसके लिए बेसिकली डेरिवेटिव्स बना है हेजिंग के लिए, नॉट फॉर दी ट्रेडिंग पर्पस। ओके, नाउ लेट अस मूव टू यूनिडीएस लेवल्स एंड देखते हैं कि हमने लास्ट वीक क्या लेवल्स दिए थे। लास्ट वीक जो हमने निफ्टी के लेवल्स दिए थे, मंथली पे हम बाय चल रहे थे, वीकली एंड डेली पे हम सेल चल रहे थे। तो 21,706 हमारा डेली लेवल था एंड वीकली लेवल था हमारा समवेयर अराउंड 22,053। मार्केट जो हमारा सैटरडे को भी खुला था तो उस डे को कैंडल में मंडे कर दिया गया है, ये हमारी रेजिस्टेंस थी। अगले दिन मार्केट हमारी रेजिस्टेंस के पॉइंट के पास ही खुली ट्यूसडे। वेडनेसडे को मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस लिया, थर्सडे को दोबारा मार्केट नीचे जाके बंद हो गई। अब हमारे जो है तो यानी कि मार्केट ने भी हमारे यूडीडीएस के लेवल्स को रिस्पेक्ट करा और मार्केट बिल्कुल हमारे नीचे जाके लेवल के पास बंद हो गई। अभी भी मंथली लेवल की हम बात करें तो मंथली लेवल अभी हमारा काफ़ी दूर है। प्लीज़ नोट डाउन दी नेक्स्ट वीक के हमारे लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वीक अगर हमारे को वॉच करना है मार्केट को तो सबसे पहले क्या करा जाए, एक चार्ट खोल लिया जाए एंड उस चार्ट में आप जो नेक्स्ट वीक के हमारे लेवल्स बनते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीक के जो हमारे लेवल्स हैं मंथली 20,194 ही है, क्योंकि मंथली अभी तक हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है। तो दिस इज फॉर दी नेक्स्ट वीक। मंथली लेवल अभी भी हमारा बहुत नीचे आ रहा है एंड डेली लेवल हमारा 21,454 पर आ गया है। डेली पे भी अभी हम सेल ही हैं, वीकली लेवल पे भी अभी हम सेल ही हैं। तो अगर आपको वॉच करना है तो इस तरह से अपने लेवल्स को ड्रॉ कर लीजिए चार्ट पर और उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं एक बारी इन लेवल्स को नोट डाउन करने के लिए लेट मी ओपन द निफ्टी 50 यूडीडीएस मॉनिटर, जिसमें आपको दिख रहा है मंथली अभी तक हम बाय हैं 20,194 इज द मेजर लेवल। वीकली हम डाउन हो चुके हैं 21,716, डेली 21,454। तो 21,454 के नीचे हमारी मंदी ही है। इंट्राडे ट्रेडर्स एंड जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं शॉर्ट पोजिशनल, उन सबको मंदे की पोजीशन ही लेनी है। वीकली 21,716, जिसके अंदर पोजिशनल ट्रेडर्स भी जब तक 21,716 के नीचे है, ये लेवल को नोट डाउन रखिएगा। इसके नीचे आप तेजी में नहीं आएंगे, इसके नीचे आप पोजिशनल ट्रेडर्स मंदी ही खेलेंगे। मेजर लेवल जो हमारा निफ्टी का आ रहा है, जो लॉन्ग टर्म का है, वो 20,194 का लेवल है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हमारा एक इंपॉर्टेंट वीक है, थोड़ा सा लाइट रखिएगा। बाकी ये हमारे लेवल्स हैं, इनको नोट डाउन करके रखिएगा। लेट अस मूव टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के हमारे जो लास्ट वीक के लेवल्स थे, हमने इन लेवल्स की बात करी थी लास्ट वीक में। मंथली पे हम अप थे, वीकली एंड डेली दोनों पे हम बैंक निफ्टी के अंदर डाउन थे। बैंक निफ्टी नेक्स्ट डे हमारे लेवल के ऊपर खुली एंड खुलते ही आधे घंटे के अंदर हम उस लेवल के नीचे आ गए थे और उसके बाद मार्केट गिरी। सॉरी, दिस इज मंडे। ट्यूसडे को बड़ा फॉल आया क्योंकि सैटरडे की कैंडल थी जो मंडे को शिफ्ट हो गई थी। दिस वुड बी दी ट्यूसडे, दिस इज वेडनेसडे एंड दिस इज थर्सडे। फ्राइडे को 26 जनवरी के चक्कर में मार्केट क्लोज थी। तो मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे जो लेवल था मंथली लेवल, वहीं पर जाके ही मार्केट ने एक सपोर्ट को कंसीडर करा है। अब ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स का लेवल है। तो लॉन्ग टर्म वालों को 44,580 के नीचे वो भी बैंकिंग के अंदर मंदे में आ जाएंगे। ये एक हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। एंड निफ्टी तो अभी हमारी मंथली सपोर्ट तक नहीं आई है, बट बैंक निफ्टी हमारी पहले मंथली सपोर्ट तक आ गई है। मंथली सपोर्ट टूटने के बाद इट कैन बी रिस्की फॉर दी बैंकिंग स्टॉक्स। तो बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। HDFC बैंक ने अपना 52 वीक लो मारा ही है। तो बैंकिंग स्टॉक्स, PSU बैंक्स बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, उनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है जिनके पास होल्डिंग में है। तो एक बारी नेक्स्ट वीक के लिए हम नोट डाउन कर लेते हैं क्या हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स होने चाहिए। प्लीज़ नोट डाउन दीज लेवल्स। नेक्स्ट वीक के जो हमारे लेवल्स हैं
44,580 इज द मेजर लेवल, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक हम मंथली पे अप ही हैं, वीकली डाउन हो चुका है, डेली भी हमारा डाउन हो चुका है, बट हम मंथली सपोर्ट के पास आ गए हैं। तो ये एक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। और इंट्राडे जो ट्रेडर्स हैं और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं 45,057 का लेवल ध्यान रखेंगे। पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं वो 46,495 की जो रेजिस्टेंस है इस लेवल का ध्यान रखेंगे। तो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटीज बन सकती हैं, ऐसे टाइम में थोड़ा सा कॉशियस रहना ज़रूरी है, अपनी कश्ती को बचा के रखना है। एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.